बीते दिनों पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के नाती दिव्यांश चौधरी पर एक युवती ने गाड़ी से कुचलने के प्रयास का आरोप लगाया है, जिसके बाद से दिव्यांश चौधरी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम को लगाया गया है। इसी क्रम में रविवार को पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान ने जयपुर हाउस स्थित रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा। साथ ही युवती और उसके पिता पर इस मुद्दे की आड़ में पैसे ऐंठने के साथ साथ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा में पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह के पोते का मामला अब एक नया मोड़ लेता जा रहा है। पूर्व मंत्री ने खुद सामने आकर कहा कि मेरा नाती जन्म से ही अपने नाना नानी के साथ रहता है और मुझे विलेन बनाया जा रहा है। महाजन परिवार की बेटी मेरे पोते को ब्लैकमेल करती थी। 15 अप्रैल को साजिश के तहत दिव्यांश को लड़की ने अपने घर बुलाया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि हमने कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल की रात को लखनऊ से लौटी बेटी को शाहगंज निवासी जूता कारोबारी रेलवे स्टेशन से अपनी कार से घर लेकर पहुंचा। शाहगंज के ऋषि मार्ग पर जूता कारोबारी ने अपने घर के बाहर कार रोकी तो वहीं पीड़ित पक्ष महाजन परिवार का आरोप है कि इसी दौरान पूर्व मंत्री उदयभान सिंह का पोता दिव्यांश चौधरी ने अपनी कार से जूता कारोबारी और उनकी बेटी को कुचलने की कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। दिव्यांश अभी पुलिस की पहुंच से दूर है। पुलिस दिव्यांश पर 10,000 का इनाम घोषित करने की तैयारी कर रही है। समाचार पत्रों ने विगत 5 वर्षों से 5 दिन से लगातार दिव्यांश चौधरी का दोष कम, चौधरी उदयभान सिंह का दोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह उसका पौत्र है। यह समझ करके और 5 दिन से मैं बहुत निराश हूं, हताश हूं और दुखी हूं। मैंने अपने पौत्र को किसी भी तरीके से कोई बचाव करने की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की है। पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि ऐसा लग रहा है कि दिव्यांश चौधरी का दोष कम और उदयभान सिंह का ज्यादा है, क्योंकि वो मेरा पोता है। मैं निराश हूँ, हताश हूँ। मैंने अपने पोते को बचाने की कोशिश नहीं की। जन्म से लेकर आज तक मेरे साथ नहीं रहता है, वो अपने नाना नानी के पास रहता है। 25 साल का युवक है, गलती करेगा तो भरेगा। वो ना तो हत्या के प्रयास से गया था। बचपन से जब से मेरे पुत्र ने जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक मेरा पौत्र मेरे साथ नहीं रहता है। वह अपने नाना नानी के यहाँ 575 पश्चिमपुरी में रह रहा है। नंबर 3, वह 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। जो गलती करेगा वह उसके साथ में भरेगा। लेकिन पत्रकार बंधुओं ने, समाचार पत्रों ने, मीडिया ने मुझको ऐसा दोषी ठहरा दिया जैसा कि सारा दोष मैंने किया है। मैं नपे तुले शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, ये जांच का विषय है। न तो मेरा पौत्र हत्या करने के प्रयास से गया, मेरे पौत्र के साथ उस बिटिया ने, उस लड़की ने, जो महाजन परिवार की बिटिया है, लड़की है, उसने मेरे पौत्र के जीवन को ठगा है। पूर्व मंत्री का कहना है कि महाजन परिवार की बेटी ने मेरे पोते को ठगा है, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण किया है। लड़की के मेरे पोते के साथ अतरंग संबंध थे। मेरे पास प्रमाण है। लड़की के कईयों से संबंध है, यह भी मेरे पास प्रमाण है। अब मैं न्यायालय की शरण में पहुंच चुका हूं। अब जो कानून करेगा मैं उसका आदर करूंगा। मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने का काम किया गया है। उसने मानसिक शोषण किया है, आर्थिक शोषण किया है, सामाजिक प्रतिष्ठा का शोषण किया है। वह उसके साथ वर्षों वर्ष से अतरंग संबंध रखती थी, जिसके प्रमाण मेरे पास अच्छे प्रमाण हैं। वो लगातार बातचीत करती थी, ये भी मेरे पास प्रमाण है। उसके अनेक नौजवान लड़कों से संबंध थे, ये भी मेरे पास प्रमाण है। पुलिस ने गलत 307 लगाई है, ये भी मेरे पास प्रमाण है। संविधान ने मुझको अपने बचाव पक्ष रखने का अधिकार दिया है। मैं न्यायालय की शरण में पहुंच चुका हूं। मैंने न्यायालय की शरण में मैं पहुंच चुका हूं। जो कानून करेगी वो उसका मैं आदर करूंगा।
दिव्यांश के ताऊ डॉक्टर संजीव सिंह का कहना है कि महाजन परिवार पिछले 5 सालों से दिव्यांश का दोहन कर रहा था। जब उसने पैसे देना बंद कर दिया तो लड़की ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। भतीजे को साजिश से अपने घर बुलाया था। उसने सबक सिखाने के लिए बुलाया था। हत्या की साजिश थी। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है कि दिव्यांश कार को बैक करके भागा है। वो अपनी जान बचाकर भागा है। लड़की के 5 बॉयफ्रेंड है जिससे धन वसूली करती है। सोशल मीडिया पर कई आईडी बना रखी है। जो लड़की है महाजन, ये फेसबुक आईडी जो है 5 नामों से फर्जी फेसबुक आईडी चलाती है। और पहली आईडी है इसकी दीपक महाजन के नाम से, इसकी आईडी चलाती है। मान्या सिंघानिया के नाम से है पहली आईडी। दूसरी अलीशा सक्सेना के नाम से है। तीसरी इसकी स्वयं अपने नाम से है। चौथी ये आईडी अपने किसी रिश्तेदार लड़की के नाम से चलाती है। इसकी सारी डिटेल जो है अपने प्रिंट निकलवाया, वो अभी मैं सबके वितरित करा दूंगा। 5 इसके बॉयफ्रेंड हैं जिनसे ये धन वसूली का काम कर रही है। उनके साथ भी सेम व्यवहार कर रही है जो मेरे भतीजे दिव्यांश चौधरी के साथ इसने किया। पहले इसने दिव्यांश चौधरी को फंसाया, उसके बाद इसने उससे अतरंगता बढ़ाई, फिर शादी का वायदा किया। जब मेरे भतीजे के रिश्ते तमाम आने लगे, अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे, और मेरे भतीजे ने ये कहा कि मेरे रिश्ते आ रहे हैं, मेरी 25 साल की उम्र हो गई है, मैं अपने माँ के इकलौता बेटा हूँ, मेरी माँ का मेरे ऊपर निरंतर दबाव पड़ रहा है, मैं अब शादी करना चाहता हूँ, तू मेरे से शादी कर। जब इसने शादी करने से इनकार कर दिया, उस दिन से इसकी पोल खुलना लड़की की प्रारंभ हो गई। बीते दिनों दिव्यांश चौधरी ने पिता और बेटी की स्कूटी पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने सामने आकर बयान दिया है। पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने निष्पक्ष जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पूर्व मंत्री ने महाजन परिवार के ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। अपने भतीजे का दिव्यांश चौधरी का आप सभी लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5-6 दिनों से जो निरंतर समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हो रहा है, और हमारे परिवार को जो कि राजनीति में अपनी अच्छी प्रतिष्ठा रखता है, हम लोग सब व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, मैं स्वयं प्रोफेसर हूँ RBS कॉलेज में, तो मैं आप सब लोगों के माध्यम से इसमें सफाई देना चाहता हूँ, अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, असलियत से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। ये जो महाजन परिवार है, ये पिछले 5 वर्षों से मेरे भतीजे दिव्यांश चौधरी का दोहन करने में लगा हुआ था। जब मेरे भतीजे ने दोहन होना बंद कर दिया, पैसे रुपए सामान देना बंद कर दिया, तो इन्होंने, उस लड़की ने मेरे भतीजे को ब्लैकमेल करना प्रारंभ कर दिया। ये घटना मेरे ख्याल से 16 तारीख की है या 15 की है, जो CCTV फुटेज वायरल हुआ है। मेरे भतीजे को साजिश करके अपने घर पर इस लड़की ने बुलाया था, और मुझे लगता है कि मेरे भतीजे दिव्यांश चौधरी की हत्या करने के इरादे से, उसे सबक सिखाने के इरादे से अपने घर पर बुलाया था। और जब वो इसके घर नहीं गया, और आपने देखा होगा CCTV फुटेज में, ये गाड़ी को बैक करके भागा है, अपनी जान बचा के भागा है। इसको ये वहाँ अंदेशा हो गया कि ये लोग मेरे को चोट पहुंचा सकते हैं, मेरे को जान से मार सकते हैं, तो वो गाड़ी बैक करके ये वहां से भागने में सफल रहा और इसकी जान बच गई। कहा कि महाजन परिवार हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना चाहता है। मून न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।